सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान के सनक नंदन सनातन और सनत कुमार अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए और इन्होंने उस समय संपूर्ण जगत को जलमग्न देखा। तब वह सोचने लगे कि उन्हें किसने जन्म दिया और उनके जन्म का क्या उद्देश्य है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। जल प्रलय के कारण संपूर्ण जगत में नाश हुए समस्त प्रजा और तत्वों को पुनः उत्पन्न करने हेतु ब्रह्मा जी को निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने 14 लोकों की रचना की है। उन्होंने सप्त प्राकृतिक स्वर्ग तथा 3 वैकृतिक स्वर्ग को उत्पन्न किया। इन स्वर्गों की उत्पत्ति के पश्चात भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने मनी मन भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने ही चारों सनक सननंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। इन चारों को सनकादि मुनि के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। यह सभी सर्वदा 5 वर्ष आयु के ही रहते हैं। इन चारों को उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने इन्हें प्रजा विस्तार के निर्देश दिए, लेकिन इन ऋषि कुमारों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को इस कार्य के लिए मना कर दिया। उनके अनुसार भगवान विष्णु की आराधना से अधिक और कोई कार्य उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्होंने कहा, हम सिर्फ नारायण की उपासना करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। उन्होंने नारायण की उपासना को ही सर्वाधिक महत्व वाला माना और वहाँ से चले गए। चारों जहाँ भी जाते भगवान विष्णु का भजन करते और उनके भजन कीर्तन में ध्यानस्थ रहते थे। वे सर्वदा उदासीन भाव से युक्त होकर के भजन साधन में मग्न रहते थे। इन्हीं चारों कुमारों ने उदासीन भक्ति ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू हुआ। इन्हीं चारों कुमारों से उदासीन भक्ति ज्ञान तथा विवेक का मार्ग शुरू हुआ, जो आज तक उदासीन अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। चारों भाई एक साथ रहते, एक साथ ही ब्रह्मांड में विचरण करते और सभी ने एक साथ ही वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। सनकादिक ऋषियों ने भगवान विष्णु के हंसा अवतार से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करके प्रथम उपदेश अपने शिष्य देवर्षि नारद को दिया था। वास्तव में ये चारों ऋषि ही चारों वेद के समान माने गए 4 वेद इन्हीं का स्वरूप है। प्रलय काल के समय जो वेद शास्त्र लीन हो गए थे, इन 4 कुमार भगवान विष्णु के हंसा अवतार में पुनः प्राप्त किया है। इन 4 कुमारों ने भगवान विष्णु के हंसा अवतार में 4 वेदों को पुनः प्राप्त किया। एक बार सनकादि ऋषि भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ के मनोरम सौंदर्य ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। कुमारों ने 6वें द्वार मंडप को पार कर जैसे ही 7वें द्वार मंडप पर पहुँचे, जय और विजय नाम के 2 द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। इन पर सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। चारों ज्ञानी थे, इसके साथ भी उन्हें क्रोध आना यह भगवान विष्णु के कारण हुआ था। भगवान विष्णु की इसमें माया थी। सनकादिक ऋषियों ने जय तथा विजय से कहा, बैकुंठ के द्वारपाल के बाद भी तुम्हारा विषम स्वभाव नहीं गया है। सर्पों के समान हो, यहाँ निवास करने योग्य नहीं हो, अभी तुम्हारा पतन हो जाए। तभी वहाँ भगवान विष्णु पहुँच गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण सर्वदा ही हमारे आराध्य है। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्राह्मण सर्वदा हमारे आराध्य है और रहेंगे। इन द्वारपालों ने बड़ा अपराध किया है जो कि क्षमा योग्य नहीं है, परंतु मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। आपने इन्हें जो दंड दिया है, इन्हें यह मिलना ही चाहिए। जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप मिला। इसके साथ साथ ही भगवान विष्णु के द्वार ही हर जन्म में तुम्हारा उद्धार होगा, अर्थात भगवान विष्णु के हाथ से ही तुम्हारा उद्धार होगा। श्राप के अनुसार दोनों प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तृतीय जन्म में शिशुपाल दंतवक्र के रूप में जन्म लेने के बाद भगवान विष्णु के द्वारा इनका उद्धार हुआ। सनकादिक मुनियों ने प्रथम उपदेश देवर्षि नारद जी को दिया था।
सनकादिक मुनियों से श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सुन करके नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सनकादिक से कहा, नारद जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने सनकादिक मुनियों से कहा, मैं श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ अवश्य प्राप्त करूँगा। कृपया मुझे यह स्पष्ट करें कि उस यज्ञ को किस स्थान पर करना चाहिए। आप मुझे उचित स्थान के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराए। नारद जी ने पूछा सनकादिक मुनियों से। आप लोग वेद के बताए मार्ग पर चलने वाले हैं, इसलिए यह भी बताइए कि इस कथा को कितने दिन में सुनाना होगा और इसकी विधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। सनकादिक मुनि नारद जी की बात सुन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, नारद जी करुणा और दया की भावना से प्रेरित होकर के प्रश्न कर रहे हैं। आप अत्यंत विवेकी है। नारद जी हरिद्वार नामक क्षेत्र में आनंद नामक घाट है, वहाँ अनेक ऋषि निवास करते हैं। देवता तथा अनेक सिद्ध लोग भी उस स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। वह क्षेत्र बहुत ही सुंदर और मनोरम है। वहाँ भांति भांति के वृक्ष और लताएं उस स्थान को मनोरम बना रही है। उस स्थान की धरती पर बालू बिछी हुई है, जिससे वहाँ की धरती बैठने के लिए बहुत कोमल लगती है। वह क्षेत्र पुष्पों की सुगंध से महकता रहता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले जानवर भी आपस में बैरभाव नहीं रखते हैं। अतः आप उस स्थान पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कीजिए। भक्ति अपने जीर्ण अवस्था में पड़े हुए पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के वहाँ जाएगी। जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ भक्ति आदि सवय उपस्थित हो जाते हैं। परमात्मा कथा के मधुर शब्द कानों में प्रवेश करते ही परमात्मा कृपा के परिणाम स्वरूप मनुष्य की दिशा और दशा दोनों सुंदर हो जाती है। नारद जी श्री भागवत कथा श्रवण के उद्देश्य से हरिद्वार पहुँच जाते हैं तथा सनकादि ऋषिगण भी कथा करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। जैसे ही नारद जी गंगा तट पर पहुँचे, संपूर्ण ब्रह्मांड में इसकी सूचना फैल गई। परमात्मा के रसिक भक्त संपूर्ण ब्रह्मांड से कथा श्रवण हेतु गंगा के तट पर पहुँचने लगे। गंगा का तटीय क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र होता है। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागृत होते श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। शुद्ध भूमि पर सात्विक भाव जागृत होते हैं, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। कथा श्रवण के लिए गंगा तट पर भृग ऋषि, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेघातीथि, देवल, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्केंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजली, जहू आदि सभी प्रधान ऋषि मुनिगण अपने अपने पुत्रों, शिष्यों तथा स्त्रियों समेत पहुँचे तथा इसके अलावा समस्त वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र सभी मूर्तिमान स्वरूप में कथा श्रवण के लिए गंगा तट पर पहुँचे। सभी पर्वत, समस्त दिशाएं, सभी तीर्थ आदि भी कथा का श्रवण करने पहुँचे और जो लोग नहीं पहुँचे उन्हें सूचना देने और समझाने के लिए सवय भृग महाराज गए। कथा सुनाने के लिए सनकादि मुनि विराजमान हुए। सभी ने उनकी वंदना की। परमात्मा का जय जय घोष हुआ। देवताओं ने विमानों से पुष्प वर्षा करके उत्सव मनाया। सनकादि ने सर्वप्रथम श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत का नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से भक्ति प्रकट होती है और परमात्मा हृदय में वास करते हैं। उन्होंने वर्णन किया कि इस ग्रंथ के 12 स्कंद है तथा कुल 18,000 श्लोक है। यह ग्रंथ सुखदेव जी तथा राजा परीक्षित संवाद है। इसे बहुत श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। तमाम शास्त्र और पुराणादि पढ़ने से भ्रम की स्थितियाँ हो जाती है। इनसे उचित यह है कि भागवत जी का श्रवण किया जाए। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ होता है वह घर तो स्वयं ही तीर्थ के समान हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सनकादिक ने कहा कि हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ मिलकर भी इस कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। परमात्मा के भक्तों को 4 काम अवश्य करने चाहिए। नित्य भागवत जी का पाठ करना चाहिए,
भगवान का नित्य चिंतन करना चाहिए। तुलसी के जल को हमेशा सींचना चाहिए तथा गाय की सेवा करनी चाहिए। उद्धव जी ने भगवान से एक प्रश्न किया कि महाराज, आपके वैकुंठ गमन के पश्चात पाप बढ़ जाएंगे, कलयुग का आगमन हो जाएगा, तो आपके भक्ति किसकी शरण में आ जाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, श्रीमद् भागवत का जो आश्रय ग्रहण करेगा वह कलि के प्रभाव से बचा रहेगा। मेरी माया भी उसे भ्रमित नहीं करेगी। जब तक भक्त श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है तो उसके कानों के माध्यम से सिर्फ कथा का रस ही नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा भी उसके कानों के माध्यम से प्रवेश करके उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं। कथा कहती है कि जिस समय सनकादि मुनि श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे थे तभी अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए भक्ति देवी भगवान के नाम का कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करते हुए प्रकट हुई। उनके प्रकट के बाद सभी श्रोता जन तर्क वितर्क करने लगे, जिसके पश्चात सनकादि मुनि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है। मुनि लोग, श्रोता लोग आपस में क्या तर्क वितर्क करने लगे। तब सनकादि मुनि ने कहा कि यह भागवत कथा का प्रभाव है, इसी से देवी भक्ति पुत्रु सहित प्रकट हुई है। देवी भक्ति विनय पूर्वक सनकादि को प्रणाम करके बोली, महाराज, यह तो कलयुग का प्रभाव है जिसके कारण मैं नष्ट हो चुकी थी, पर आपकी कथामृत का प्रभाव है कि जिसके कारण मैं पुनः पुष्ट हो गई हूँ। अब आप आदेश करें, मैं क्या करूँ। भक्ति के प्रेम और विनिमय शब्दों को सुन करके सनकादिक ने कहा, हे देवी भक्ति, तुम परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों को परमात्मा स्वरूप प्रदान करने वाली हो। संसार के समस्त रोगों, जिन्हें माया मोह आदि से परमात्मा के भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो, अतः तुम धैर्य पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के हृदय में निवास करो। देवी, यह कलयुग के दोष इस संसार को तो प्रभावित करते रहेंगे, परंतु तुम पर इनकी दृष्टि का प्रभाव तक नहीं पड़ेगा। सनकादिक ऋषि ने बहुत ही रहस्य की बात कही कि भक्ति परमात्मा कृष्ण के भक्तों को परमात्मा का स्वरूप प्रदान करने वाली है। अब परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो पहली विशेषता परमात्मा की वह सदैव आनंद स्वरूप है। वो सतचित है, अर्थात वह किसी से भेदभाव नहीं करता। पुतना जो उसे स्तन पर विष लगा करके स्तनपान करने आई थी, परमात्मा उसे भी मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यहाँ सनकादिक ने बहुत महत्वपूर्ण रहस्य खोला कि परमात्मा का भक्त स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। सनकादिक का ऐसा आदेश प्राप्त करते ही भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में जा विराजी। भागवत जी साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए भागवत जी के आश्रय में रहना ही भक्त का परम लक्ष्य है, परम धर्म है। अन्य धर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है इसके समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम 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 राम।